नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत अंगूर के गूदे पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। अंगूर वाइटिस विनिफेरा फल है जो वानस्पतिक रूप से फूल वाले पौधे जीनस विटिस की पर्णपाती वुडी बेल की बेरी है। अंगूर को ताजा खाया जा सकता है तथा अंगूर का उपयोग वाइन, जैम, अंगूर का गूदा, रस, जेली, अंगूर बीज का अर्क, किशमिश, सिरका और अंगूर के बीज का तेल बनाने में किया जाता है। अंगूर एक गैर मौसमी प्रकार का फल है जो आमतौर पर गुच्छों में होता है। अंगूर की खेती 6000 से 8000 साल पहले घरेलू रूप से पूर्व में शुरू की हुई थी। खेती के प्रमुख क्षेत्र मध्य और प्रायद्वीपीय भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर के असीमित क्षेत्रों में केंद्रित है। वर्तमान में अंगूर की खेती लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिसका वार्षिक उत्पादक 2 मिलियन टन है। अंगूर को विटामिन के, कॉपर और विटामिन बी के अच्छे स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। वह अपेक्षाकृत कम कैलोरी वाले फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। अंगूर के कई रंग होते हैं जिनमें लाल, काला, बैंगनी, नीला, हरा, गुलाबी और पीला शामिल है। अब हम अंगूर के गूदे के बारे में समझेंगे, जिसका अर्थ है एक गैर किण्वित लेकिन किण्वित उत्पाद जो सीधे उपभोग के लिए होता है, जो कि पके अंगूर के गूदे के खाने योग्य हिस्से से प्राप्त होता है। इसका उपयोग विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। उपकरण और मशीनें। ग्रेप पल्पिंग उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मशीनें हैं फ्रूट वॉशिंग मशीन, डी-स्टेमिंग मशीन, फ्रूट मिलर, एयर क्रशर, ट्रांसफर पंप टू होमोजेनाइजर, एयर कंप्रेसर, शुगर सिरप ट्रांसफर पंप और पल्प पैकिंग मशीन। आइए अब अंगूर के गूदे के प्रसंस्करण पर एक नजर डालें। पहला कदम है रिसेप्शन। रिसेप्शन स्ट्रिप में वजन करना और फलों का चयन करने की प्रक्रिया शामिल है, जिससे प्रसंस्करण प्रक्रिया के भीतर अनुपयुक्त फलों के प्रवेश से बचा जा सकता है। अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। भारी रूप से क्षतिग्रस्त, कंदे या पूरी तरह से सड़े हुए फलों को हटाने के लिए फलों का पूर्व चयन कुशलता पूर्वक किया जाता है, जो अंतिम उत्पाद को खराब कर सकता है। अगला कदम तने को हटाना है और अंगूर को तने से अलग करना गूदा बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। डी-स्टेमिंग मशीन को बड़े पैमाने पर नियोजित किया जाएगा। अगला चरण धुलाई है, जिसमें आमतौर पर अशुद्धियों को खत्म करने के लिए फलों को पानी से धोना शामिल होता है तथा बागों से लाए गए सूक्ष्म जीव संदूषणों को सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल में डुबाया जाता है, जो आमतौर पर 20 और 100 ppm के बीच होता है। अगला कदम तापीय निष्कर्षण है। अंगूर को पीने योग्य पानी में मिलाया जाता है और 2 मिनट के लिए 67 से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इससे फलों का छिलका नरम हो जाता है और बेहतर निष्कर्षण में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया एंजाइम को निष्क्रिय कर देगी और सतह के सूक्ष्म जीवों को भी मार देगी। अगला चरण फलों के गूदे को निकालना है। गूदे से छिलकों, बीजों और रेशों को अलग करने के लिए अलग अलग छेद वाली छलनी युक्त पल्पर फिनिश को मिलाकर प्रसंस्करण किया जाता है। फलों के गूदे को लगातार और तेजी से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने या जमने से सीधे गूदे की गुणवत्ता प्रभावित होती है। गूदे और बीजों को अलग अलग एकत्रित किया जाता है। अगला चरण है हीट ट्रीटमेंट। फिल्टर किए गए गूदे को अब ओपन कैटल औष्णीकरण सिस्टम में ताप उपचारित किया जाता है। प्रणाली में 3 चरण होते हैं: हीटिंग, कूलिंग, गूदे को लगातार चलाते हुए तापमान को बरकरार रखना, उत्पाद को समान रूप से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक लगभग 10 मिनट तक गर्म करना पड़ता है। यह उपचार फफूंदी और ईस्ट गणना, थर्मोटॉलरेंट, कोलिफॉर्म और एरोबिक सल्मोनेला यदि हो तो उनको कम करने में मदद करता है। अगला चरण भरना और पैकेजिंग करना है। उपचारित गूदे को अंततः 35 से 40 लीटर तक की क्षमता वाले विभिन्न प्रकार के कार्गो कैन में भर दिया जाता है, जो उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक शेल्फ जीवन के लिए गूदे को कांच की बोतलों में उपयोग के लिए भी पैक किया जा सकता है। गूदे को कमरे के तापमान पर कई महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है और इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों जैसे जूस, पेय पदार्थ आदि तैयार करने के लिए किया जा सकता है।
अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा प्रोटोकॉल भी अनिवार्य है। अच्छे विनिर्माण प्रधानों, मानक संचालन, उत्पादकों, सूक्ष्म जीवी खतरे का मूल्यांकन, गुणवत्ता प्रबंधन और HACCP के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु स्थापित करने की आवश्यकता है। परियोजना लागत, भूमि और बिल्डिंग 13 लाख, संयंत्र और मशीनरी 10 लाख, पारंपरिक प्री ऑपरेटिव खर्च 2 लाख, परिसंचालन व्यय 2 लाख। इस प्रोजेक्ट को आप 25 लाख के निवेश से शुरू कर सकते हैं। अब तक आपने अंगूर के गूदे की प्रक्रिया का प्रदर्शन वीडियो में PMFME योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा है। यह PMFME योजना के अंतर्गत राज्य और UT सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारीकरण योजना शुरू की है। PMFME योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो DPR के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। धन्यवाद।